माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा आप बैठिए, आप अभी बैठिए, आप अभी बैठिए, आप बैठिए, अभी बैठिए, आप अभी आप बैठिए, पहले बैठिए। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 2 के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सदन नेता के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब अध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। सभा सचिव महामहिम राज्यपाल से प्राप्त आदेश को पढ़ेंगे। सभा सचिव। महामहिम राज्यपाल से प्राप्त आदेश को मैं पढ़ता हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 तथा बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन हेतु 26 अगस्त 2022 की तिथि निर्धारित करता हूं। फागू चौहान, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 24/8/2022। सभा सचिव। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 9 जो अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है वो इस प्रकार है। नियम 9 के उप नियम 1, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल नियत करेंगे और सचिव उस तिथि की सूचना हर एक सदस्य को भेजेंगे। उप नियम 2, इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन मध्याह्न के पहले किसी समय कोई सदस्य सचिव को संबोधित करते हुए इस आशय का प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकेंगे कि कोई दूसरे सदस्य सदन के अध्यक्ष चुने जाएं। यह सूचना किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होगी और सूचना में जिन सदस्यों का नाम प्रस्तावित हो उनका वह वक्तव्य भी साथ रहेगा कि वह निर्वाचित होने पर वे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी हैं। परंतु कोई सदस्य ना तो अपने नाम प्रस्तावित करेंगे न अपने नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे और न एक से अधिक प्रस्तावों की प्रस्तावना का अनुमोदन करेंगे। उप नियम 3, जिन सदस्यों के नाम पर कार्य सूची में कोई प्रस्ताव हो वो पुकारे जाने पर प्रस्ताव करेंगे या उसे वापस लेंगे और इस आशय के वक्तव्य। माननीय सदस्य आग्रह के कृपया बैठे। अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके बाद जो बात रखनी होगी अपना अपना रखिएगा। बैठिए। अपने को समिति रखेंगे, अपने को सीमित रखेंगे, परंतु उम्मीदवार उस प्रस्ताव पर मत लिए जाने के पहले ग्रहण करने के लिए उनको कहिए। अभी चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो बातें होगी रखिएगा। किसी समय अपना नाम वापस ले सकेंगे। उपनियम 4, इस प्रकार किए गए और यथावत अनुमोदित प्रस्ताव जिस क्रम से वे किए गए हों उसी क्रम से एक एक करके मत के लिए रखे जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो विभाजन द्वारा उनका निर्णय होगा। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यासी व्यक्ति बाद के प्रस्ताव को रखे बिना घोषित करेंगे कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य सदन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब नियम 26 को पढ़ता हूं जो विभाजन के संबंध में है। विभाजन की प्रक्रिया। नियम 26 का उपनियम 1, किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष प्रश्न रखेंगे कि जो प्रस्ताव के पक्ष में हो वे हाँ कहे और जो इसके विपक्ष में हो ना कहें। तब अध्यक्ष ये घोषित करेंगे कि उनकी राय में हाँ पक्ष को बहुमत या ना के पक्ष में है। उपनियम 2 के अनुसार किसी प्रश्न के निर्णय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति करने वाले कोई सदस्य विभाजन की मांग कर सकेंगे, परंतु कोई सदस्य ऐसे विभाजन की मांग ना करेंगे जब तक कि उन्होंने अध्यक्ष के द्वारा यथा घोषित बहुमत के विरुद्ध मौखिक मत ना दिया हो। उपनियम 3, विभाजन की मांग होते ही अध्यक्ष यदि उनकी राय में विभाजन की मांग अनावश्यक ना हो तो सचिव को 3 मिनट तक विभाजन की घंटी बजाने का निर्देश देंगे और उसके समाप्त होने पर उपवेशनों में सभा वेशम में आने के सभी द्वार बंद कर दिए जाएंगे।
जब तक विभाजन समाप्त ना हो जाए तब तक किन्हीं सदस्य को सभा वेशम के भीतर न आने या उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उपनियम 4, द्वार बंद हो जाने पर अध्यक्ष फिर प्रश्न रखेंगे और यदि उपनियम 2 में विहित रीति से फिर विभाजन की मांग की जाए तो विभाजन द्वारा मत लिया जाएगा और अध्यक्ष ये अवधारित करेंगे कि विभाजन द्वारा मत किस पद्धति से लिया जाए, यथा सदस्यों के विभाजित होकर उपवेशनों में जाने के लिए कहकर या मत गिनने के प्रयोजन से उन्हें अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहकर, यह अन्यथा किंतु दूसरी बार प्रश्न रखे जाने के समय जो सदस्य सदन में उपस्थित ना रहे हो वे मत देने के हकदार ना होंगे। यदि अध्यक्ष हाँ पक्ष वालों और ना पक्ष वालों को उपवेशनों में जाने का निर्देश दें तो वे हर पक्ष के लिए 2 या 2 से अधिक गणक नियुक्त कर सकेंगे। उपनियम 5, जो सदस्य यथास्थिति हाँ पक्ष में या ना पक्ष में अपना मौखिक मत दे चुके हैं उन्हें विभाजन होने के विरुद्ध विचार वाले पक्ष के साथ मत देने की स्वतंत्रता न होगी। उपनियम 6, अध्यक्ष को प्रतिवेदित मत संख्या के बारे में यदि कोई गड़बड़ या भूल हो तो अध्यक्ष यथोचित निर्देश दे सकेंगे। उपनियम 7, यदि सदन में विभाजन का परिणाम घोषित हो जाने के बाद विभाजन की सूची में कोई भूल दिख पड़े तो अध्यक्ष इस विषय में समाधान हो जाने पर कि भूल वास्तविक है उसे सुधारने का आदेश दे सकेंगे। उपनियम 8, अध्यक्ष सभा को विभाजित होने के लिए कहें उससे पहले किसी समय किसी नकारात्मक आवाज के बिना दी गई सभा की अनुमोदित से विभाजन की मांग वापस ली जा सकेगी। ऐसा होने पर विभाजन न किया जाएगा और अध्यक्ष के जिस निर्णय पर आपत्ति की गई है वो बना रहेगा। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य श्री अवध बिहारी चौधरी के संबंध में प्राप्त हुए हैं। जो प्रस्ताव है उसे मैं क्रमवार सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं। प्रथम प्रस्ताव है श्री जीतन राम मांझी 2400 और अनुमोदन करता है श्री अजीत शर्मा 2400। दूसरे प्रस्तावक हैं श्री प्रहलाद यादव 2400 और अनुमोदन करता है श्रीमती अनीता देवी 2400। तीसरे प्रस्तावक है श्री विजय कुमार चौधरी 2400 और अनुमोदन करता है श्री अजय कुमार 2400। चौथे प्रस्तावक है श्री महबूब आलम 2400 और अनुमोदन करता है श्री श्रवण कुमार 2400 और पांचवें प्रस्तावक है श्री अख्तरुल ईमान 2400 और अनुमोदन करता है श्री राम रतन सिंह 2400। माननीय सदस्यगण, सभी प्रस्ताव नियमानुकूल है। माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी से श्री जीतन राम मांझी जी का प्रस्ताव प्रथम है, इसलिए मैं उन्हें प्राथमिकता देता हूं। श्री जीतन राम मांझी जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा। मैं इसका अनुमोदन करता हूं। प्रश्न यह है कि श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। पूरे सदन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 सर्वसम्मति से जी। जब कोई दूसरा नामांकन ही नहीं हुआ था तो ये तो स्वाभाविक रूप से पूरे सदन की स्वीकृति का द्योतक है कि सारा सदन श्री अवध बिहारी चौधरी जी को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है।
मैं समझता हूं कि श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता विरोधी दल श्री विजय कुमार सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि माननीय अध्यक्ष को आसन पर लाने की कृपा करें।